स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। बड़ी जो अपडेट्स आई हैं वर्ल्ड कप्स को लेकर, देखिए सारा फोकस था 2027 वर्ल्ड कप की। उसके जो आपने कुछ फॉर्मेट में कुछ ट्वीक्स करे हैं, उसमें जो मेजर चेंजेस करे हैं, उसको लेकर फैंस में थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट थी कि यार क्या बदलने वाला है, सुपर 7 क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो सारी लाइमलाइट है वो चुरा ली है T20 वर्ल्ड कप 2028 ने, क्योंकि ज्यादातर लोगों का फोकस अब इस चीज पर हो गया कि यार आपने अब इसमें जो तीन तीन नॉकआउट मैच का एक नया ट्वीक आप लाए हो, नया बदलाव आपने जो करा है वहां पर, उससे क्या है कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। और यही चीज मेंशन करी है आईसीसी की जो मीडिया रिलीज भी वहां पर जारी हुई है कि भाई कंपटीशन में जो बाकी टीम, एक तो टॉप टीमें आपकी फीचर करती ही करती हैं, उनका भी लाइकली चांसेस होता है कि नेक्स्ट स्टेज में आप क्वालिफाई करें। लेकिन यह है कि भाई अब आपने 5 ग्रुप्स कर दिए हैं 4 टीमों के, एंड उसमें आप कह रहे हैं कि वो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, कि अब सुपर 8 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सुपर 10 वाला कॉन्सेप्ट अपन चलाएंगे, कि जिसमें आप मान रहे हो कि यार 5 ग्रुप से 2 टीमें जब जाएंगी तो एटलीस्ट जो आपकी शायद एसोसिएट नेशंस हो उनका एक लाइकली चांस बन जाए। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि इक्वल चांसेस जब आपके लिए वहां पर हो जाएंगे तो आप ये मानकर चल रहे हो कि कॉम्पिटिटिवनेस वहां पर आगे बढ़ेगी। एंड स्टिल ये चीज है कि आपकी अगर आपकी आगे 10 टीमें भी जा रही हैं तो नॉकआउट फॉर्मेट के तहत वहां पर ना केवल आपकी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है कि चारों टीमें आपके सेमीफाइनल्स डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगी जो वहां पर स्टैंडिंग्स में ऊपर हो, बल्कि अब आपने एलिमिनेटर वाला जो एक कॉन्सेप्ट लाए हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उसको लेकर बड़ी चर्चा है कि यार आईपीएल स्टाइल जो आपने करा है, एलिमिनेटर का वहां पर इंट्रोडक्शन है, तो इसमें क्या क्वालिफायर 1 क्वालिफायर 2 इस तरीके का भी हिसाब है? तो ऐसा नहीं है। क्वालिफायर 1 ये है कि भाई जो टीम सबसे ऊपर फिनिश करेगी वो आपकी सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन उन ग्रुप्स में क्या कुछ बदलाव है जहां पर एलिमिनेटर आपका होगा वो आपको बताते हैं ग्राफिक के जरिए। तो सिंपल सी चीज है भाई, ये आपके हैं कि जो पहले 5 जो हमने रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में ही हुआ है, वहां पर आप देख रहे थे कि पर ग्रुप में वहां पर 5 टीमें शुरुआत में थी, तो जो आपके ग्रुप स्टेज हैं। लेकिन अब जो आपने कर दिया है कि अब आपने ग्रुप्स 5 कर दिए, टीमें 20 ही हैं, ग्रुप्स आपने 5 कर दिए, हर एक ग्रुप में बस 4 टीमें वहां पर फीचर करेंगी। तो ये है कि भाई आपके 5 ग्रुप हो गए, 5 ग्रुप के 4 टीमें 20, तो उनमें से टॉप 2 टीमें आपकी सुपर 10 के लिए क्वालिफाई करेंगी, जो कि रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में आपका सुपर 8 वाला कॉन्सेप्ट था। तो ये है एक, तो यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट यहां पर एक क्या पता चांस बन जाए कि जो आपकी इमर्जिंग टीम्स हैं, जो आपकी एसोसिएट नेशंस हैं, उनकी अगर रिप्रेजेंटेशन आपकी आगे वाले स्टेजेस में होगी तो वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगा इस T20 वर्ल्ड कप को। और यही मेजर रीजन है जो आप ये सुपर 10 वाला कॉन्सेप्ट लाए हो। अब इसमें क्या कुछ बदलाव आपने कर दिया, सुपर 10 है, सुपर 10 में 5-5 टीमें 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हो जाएंगी। तो जो उन रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में, मान लीजिए ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, और सेपरेट ग्रुप्स में अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर एक ग्रुप में इंडिया फीचर कर रही है, साउथ अफ्रीका फीचर कर रही है, और लेट फॉर दैट मैटर न्यूजीलैंड फीचर कर रही है, दूसरे ग्रुप में हम मान के चल रहे हैं कि यार आपकी ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, और इस तरीके से बाकी जो टीमें हैं, तो उसमें यह है कि जो टॉप कर रहा होगा अपना ग्रुप वो सीधा क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल। लेकिन आपकी 2 ही टीमें गई, आपकी सेमीफाइनल में पहले 2 ही टीमें गई जो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगी, जो स्टैंडिंग्स में सबसे ऊपर हैं। जो बाकी दोनों सेमीफाइनलिस्ट हैं वो ऐसे डिसाइड होंगे जो आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं, उसमें जो सेकंड नंबर पर फिनिश करी है टीम, उसका मुकाबला होगा ऑपोजिट ग्रुप के तीसरे नंबर की टीम से, एंड वाइसे वर्सा दूसरे ग्रुप का भी इस तरीके से ही होगा। दूसरे और तीसरे नंबर की टीमों का मुकाबला होगा, वो 2 एलिमिनेटर्स हैं, जो वो मैचेस जीतेंगे साफ सीधा अगले 2 सेमीफाइनलिस्ट को सेमीफाइनल्स में ज्वाइन करेंगे, एंड रेस्ट वही है कि आपके सेमीफाइनल्स और फाइनल्स इस तरीके से। तो जो एलिमिनेटर आपने 2 मैचेस और ऐड कर दिए, इसमें क्या हो गए कि आपके नॉट ओनली सेमीफाइनल्स, चलो जो टीमें भाई आगे फिनिश करी है, जो हमने आईपीएल में भी देखा है, अगर कोई टीम लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा करती हुई जा रही है तो उनको एक मैच की लग्जरी मिलती है, जो क्वालिफायर 1 में हम देखते हैं कि भाई वहां पर अगर आप बाहर भी हो जाते हो तो एटलीस्ट आपको एक मैच में फीचर करने का मौका मिलता है। यहां पर ऐसी तो कोई लग्जरी नहीं है कि आपका क्वालिफायर 1 है, बट आपको सीधा ये है कि ग्रुप स्टेज से अगर आपको सेमीफाइनल्स में डायरेक्ट एंट्री पानी है, एक और नॉकआउट मैच नहीं खेलना जिसे एलिमिनेटर बता दिया गया है, तो भाई आप अपना ग्रुप टॉप करो, वो तो आपका सेमीफाइनल हो गया। लेकिन ये हो गए कि भाई अब आपके, जैसे हम क्वार्टर फाइनल स्टेजेस भी कहते हैं, कि अब आपके वर्चुअली नहीं, या आपके सीधा 3 नॉकआउट टीम हो जाएंगे उन टीमों के लिए जो डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाई, जो डायरेक्टली नंबर 1 पर फिनिश नहीं करी। जो दूसरे और तीसरे नंबर की टीमें ग्रुप 10 में होंगी, उन्हें खेलने पड़ेंगे 2 एलिमिनेटर।
दो टीमें फिर वहां से अपना सेमीफाइनल एंड देन फाइनल। तो इससे ये है, मतलब इन्होंने बस यही इंश्योर करने की कोशिश करी है, एक तो रिप्रेजेंटेशन ज्यादा टीमों का हो, सुपर 8 की बजाय सुपर 10 हो जाए, और सुपर 10 को भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ आपने आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया, लेकिन ये एलिमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट लाकर आपने ये कर दिया कि टूर्नामेंट अलाइव रहेगा। ऐसा नहीं है जो टीमें आपकी यार टॉप 2 में ही चली गई और दो दो मैचेस के बेसिस पर आपने मान लिया कि यार फिर आपके ना बाकी के मैचेस इररिलेवेंट हो जाते हैं, कि कुछ कुछ मैचेस डेड रबर हो गए, अब ऑलरेडी टीमें सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई। तो उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपने 5 टीमों वाले ग्रुप में भी 3 टीमों को आप अलाइव रखोगे कि आप एक एलिमिनेटर अपना जीतिए और साफ सीधे सेमीफाइनल्स में एंट्री बना लीजिए। तो कुछ मतलब ये ट्वीक्स इस तरीके से भी करे गए, हमने फीफा में भी देखा। फीफा में भी जो टीमों को आपने जो पहले हम देखते थे कि 32 वहां पर होते थे कॉन्सेप्ट, फिर आपने 48 कर दिया। तो अब वहां पर भी हमने देखा था कि इस बार थोड़ा सा कंपटीशन वैसे तरीके का ही था कि इवन आपने देखा कि जो लोअर रैंक टीमें भी हैं उन्होंने 1-2 मैच में अपसेट करके अगली स्टेजेस में वहां पर जगह बना ली, जिसमें हमने काबो वर्दे और हमने बाकी टीमें जो इस फीफा वर्ल्ड कप में फीचर कर रही थी, किन्हीं टीमों ने बहुत ज्यादा इंप्रेस भी करा। और आपने देखा कि जो लोअर रैंक टीम्स हैं उनकी नॉकआउट मैचेस में, नॉकआउट स्टेजेस पे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन थी। वही चीज आपने यहां पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एलिमिनेटर T20 वर्ल्ड कप 2028 में नया कॉन्सेप्ट आ गया है, सुपर 10 अब की स्टेजेस हैं, ये 2 नए बदलाव वहां पर मेजर चेंजेस हैं। और ग्रुप्स आपने, टीमें 20 ही हैं, बस आपने रादर देन की 4 ग्रुप हों जिनमें 5 टीमें हों, आपने उसकी जगह क्या कर दिया, आपने ग्रुप्स 5 कर दिए, और जिसमें 4-4 टीमें वहां पर फीचर करेंगी। ये ग्रुप स्टेज का ट्वीक है वहां पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।